कितने दिन? करबला में कितने दिन रहा? 3 दिन। और हजरत उस्मान गनी पे कितने दिन? जोर से बोलो कितने दिन? 40 दिन। कोई आके हमला ना कर दे दरवाजे पे। जानते हो रखवाली कौन कर रहा था? अली के दोनों शेर कर रहे थे। मुझे तो हैरत होती है लोगों। हसन हुसैन को मौला अली ने खड़ा कर रखा था दरवाजे पे। सोचो तो सही, जिन्हें नबी कंधे पे बैठाते रहे वो नबी के गनी की चौखट पे खड़े होकर के हिफाजत कर रहे हैं। चौखट पे खड़े होकर हिफाजत करते रहे। आप अंदाजा लगाइए, जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए और हजरत अली आए और बेटों को आपने उससे में थप्पड़ मारा, कहा तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन शहीद कैसे हो गए? तो आपने कहा बाबा जी अली के शेर खड़े थे, दरवाजे से तो कोई आ ही सकता ही नहीं था। फिर किधर से आया? कहा किसी और तरफ से आया होगा। वो छत कूद के आए थे। ठीक है ना? और उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने 40वें दिन जब पानी भेजा गया, हजरत अली से पानी मांगा था, हजरत अली ने पानी भेजा तो बलवाइयों ने ना वो जिस बर्तन में पानी जा रहा था वो बर्तन भी तोड़ दिया, पानी का पानी नहीं जाने दिया। हजरत उस्मान गनी ने फिर खिड़की पे खड़े होके कहा था अली अब कोई फिक्र न करे, अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मेरे हिस्से का पानी जन्नत में तैयार है। कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरी आंख लगी, हुजूर तशरीफ लाए थे और कहा था मेरे यार उस्मान, मेरे जुन्नूरैन, मेरे दोस्त, फिक्र न कर, आज सहरी मदीने में कर, इफ्तार जन्नत में होनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला। भाई उस्मान गनी वो हैं जिनको हुजूर ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई। इनके दरवाजे पे अली के बेटे पहरे देते रह गए। मुझे तो हैरत होती है, लोग बात करते और एक बात और कह दूं ज़िमनन, ये कह देना चाहता हूं खुदारा, हुजूर के किसी सहाबी के खिलाफ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। किसी सहाबी के खिलाफ। ये जो लोग बकवास करते हैं अमीर माविया को क्या मानते हो, हक पे है कि नहीं है? सुन भाई, हक और शर का फैसला तो ये खुदा करेगा। हमारा अकीदा यह है कि खुदा के फजल से हुजूर का हर सहाबी जन्नती है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। ये नारा लगना चाहिए, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। और एक सीधी सी बात है, हजरत अली ने हजरत अमीर माविया से क्या किया? समझौता। इसलिए हमारा भी बोलो बोलो हमारा भी समझौता। हुसैन ने यजीद से क्या की? बोलो भाई, बोलो जोर से। इसलिए यजीदियों से हमारी भी जंग है। ठीक है ना? अब वो कितना प्यार करते हैं। हजरत उमर वो हैं जिनकी वजह से दीन 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला था। तवज्जो है ना? हजरत उमर कौन है? जिनके जरिए इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैला। और हजरत अमीर माविया वो गए जिनके जरिए इस्लाम 64 लाख मुरब्बा मील पर फैला है। इनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमीर माविया वो गए जिनके लिए हुजूर झोली फैला के दुआएं करते रह गए। हुजूर ने जिनके लिए झोली फैला के दुआएं की गए। और तुम जानते हो ऐसा नहीं है अमीर माविया को नबी के घराने से प्यार नहीं था या एहतराम नहीं था। आओ तुम्हें बताऊं, मुल्क शाम में हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे गए। आके एक शख्स ने कहा अमीर माविया मैं हज करने के लिए मक्का जा रहा हूं। आपने कहा था अच्छा फिर तो वहां से मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा हुजूर के रोजे पे भी जाओगे? कहा जी जाऊंगा। कहा थोड़ा सा काम मेरा भी कर देना। कहा हुजूर आपका कौन सा काम
है कि जब हुजूर के रोजे पे हाजिरी हो, पहला सलाम मेरा हुजूर के रोजे पे जाके कहना। उसके बाद जब थोड़ा सा पीछे हटोगे, वहीं पे एक मकाम है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। का जी है वो मकाम। का जब उस मकाम पे पहुंचोगे, वहां एक नौजवान बैठा होगा, उसके सामने पहले दो जानू बैठना, फिर जाके सलाम कहना, फिर उससे अर्ज करना कि मेरे लिए दुआएं मगफिरत करें, और उससे कह देना कि वो ये दुआ करे अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमाए। उस शख्स ने कहा था, बताइए अमीर माविया, वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिससे आप दुआ की दरखास्त कर रहे हैं। तब हजरत अमीर माविया की आंख में आंसू आए थे और कहा था, खबरदार, उस नौजवान के बारे में पूछना चाहता है, तुझे बताना चाहता हूं, वो जो रियाजुल जन्ना में बैठा मिलेगा वो कोई और नहीं बल्कि फातिमा का लाडला, अली का शहजादा हुसैन होगा। कहा कि उससे आपके लिए दुआ की दरखास्त करूं, वो तो जवान, आप बूढ़े हैं, आप बादशाह हैं, वो एक रियाया में से गए। तो इमाम हजरत अमीर माविया ने कहा था, जबान को ताला लगा, तू मनसब ना दे, तू ये दे, हुसैन वो है जिसको नबी सीने पे बैठा के लोरियां देते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। खैरियत है सारे लोग? अब इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इन झगड़ों में कतई पड़ने की जरूरत नहीं है। और जो बहुत ज्यादा माइंडेड होता है ना, जो अपने दिमाग से ज्यादा सवालों के जवाब खुद लिखने लगता है ना, वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। वो उतना बोलो जितना पूछा जाए, उतना कहो जितना सीखा है उलमा से। दीन है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हर चलता फिरता आदमी दीन के बारे में बात करेगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हुजूर के सहाबा में प्यार, हमने सहाबा से हुजूर के अहले बैत का एहतराम सीखा है। और याद रखें, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं, ठीक है ना? एक जमात ऐसी है जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करती है और उसे तीन ही नाम याद हैं पूरी करबला में। पूरी करबला में तीन नाम याद हैं बस, गाजी अब्बास, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब। बस तीन ही नाम लेती है एक टीम। हम अहले सुन्नत हैं, या हसन वाले भी हम हैं और या हुसैन वाले भी हम हैं। खुदा आपको सलामत रखे कमेटी वालों। मैं नहीं जानता कि जिंदगी किसकी कितनी वफा करेगी, कौन आइंदा साल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इस बात पर मुबारकबाद देता हूं उन शख्सियतों के जिक्र की महफिल सजाई है जिनकी बातें जमीन पे की जाएं तो अल्लाह के फरिश्ते बातें करने वालों के तज़किरे अर्शों पे फरमाया करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। और ये मोहब्बतें, और ये बात फाइनल बिल्कुल 100% क्लियर है, अल्लाह उसी को जन्नत देगा जो नबी के शहजादों से प्यार करेगा। ये क्लियर है, फुल एंड फाइनल, ये क्लियर है। जन्नत उसी को मिलनी है जिसके सीने में मुस्तफा की औलाद का प्यार होगा। ठीक है जी? हसन वाले भी हैं हम, और हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे, और क्या बात है माशाल्लाह, कितने हाजिर जहन है। मैंने नाम पलट के देख लिए। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे और हसन भी हमारे हैं। ये वो दो शहजादे हैं कि जितनी भी फजाइल में रिवायतें हुजूर से मरवी हैं, वो सिर्फ हुसैन के लिए नहीं बल्कि हसन भी उसमें शामिल है। और बल्कि और बड़ी बात करूं, पहले हसन का जिक्र है फिर हुसैन का जिक्र है। ठीक है जी? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। और आपको मैं बता दूं, इमाम हुसैन वो नहीं है जो जवान हुए और यूं ही जिंदगी गुजरी और करबला आ गए, बल्कि हुसैन उस शख्सियत को कहा जाता है जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। सुभान अल्लाह, 25 साल रियाजुल जन्ना। उम्रे पे गए आप लोग? कितने लोग गए उम्रे पे? जरा हाथ उठा के बता दें। सलामत रहे माशाअल्लाह। मौला करीम जो देख आए हैं, देखने वालों के सदक़े उन्हें भी दिखा दे जिन्होंने देखा नहीं है। आमीन कह दो भाई। है या अल्लाह सबको 3-3 करोड़ के कहीं ना कहीं से बोरे दे दे नोटों के। हाँ, इस पे जोर से आमीन कहियो। ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों की? करूं अगली बात। रियाजुल जन्ना किसे कहते हैं? रियाजुल जन्ना
हुजूर ने फरमाया जो मेरे गुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह है ये जन्नत की क्यारी है। और यही असहाबे सुफ्फा के पढ़ने की जगह है। ये जन्नत की क्यारी क्यों बन गई? क्योंकि इस जमीन पे बार बार मेरे मुस्तफा के कदम लगते रहे। हाँ, आला हज़रत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हाँ, और सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं बल्कि फरमाया गया पूरा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। हुजूर का पूरा मदीना जन्नत है। तो इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 साल बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। आज तो वो लोग उनके नाम पे शिफा बांट रहे हैं जिन्हें उनका नाम लेना भी नहीं आता। माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो। एक जगह गए हम, वो ले गया, बोले चलिए जरा बाबा है उनसे जरा तावीज कराना। उसने जो बड़ा शीन निकाला है, यकीन करियो, कह रहा या हसन या हुसैन। और औरत उसके घुटने से घुटने लगा के बैठी है। दीन इन बाबाओं के पीर, इन बाबाओं के बाप दादा का नहीं है। दीन ज़हरा के बाबा का है। दीन में खून लगा है, दीन में सर लगे हैं। किसी बेगैरत के जरिए दीन को नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। लगे तो बुरा लगे, मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से।